नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। जहां साथियों यदि आप प्लानिंग कर रहे हो खुद का करियर लॉजिस्टिक क्षेत्र में बनाने की, तो साथियों आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। क्योंकि साथियों हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से आप अमेजॉन कंपनी का फ्रेंचाइजी लेकर खुद का व्यवसाय किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हो। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कुल लागत कितने लगते हैं, आखिर इस व्यवसाय को शुरू करके कितने कमाई आप कर सकते हो, इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए कितने जगह जमीन की डिमांड की जाती है, किस तरह से आप ऑफिस सेटअप कर सकते हो, किस तरह से आप गोदाम सेटअप कर सकते हो, इस व्यवसाय को जो शुरू करते हैं हम तो किस तरह से कमाई हम कर सकते हैं, उसके बारे में भी जानने वाले हैं। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से साथियों फ्रेंचाइजी के लिए हम आवेदन कर सकते हैं। मतलब साथियों प्रॉपरली ढंग से पूरी तरह से साथियों स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जानकारी दूंगा इस वीडियो में कि किस तरह से साथियों आप अमेजॉन का फ्रेंचाइजी लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। यकीनन साथियों आप भली बात ही जानते हो, आज लॉजिस्टिक कंपनी का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। जहां साथियों रूरल क्षेत्र में भी साथियों इस कंपनी का काफी ज्यादा डिमांड बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसे में साथियों यदि आपने प्लानिंग किया है कि भैया अमेजॉन कंपनी से जुड़कर हम खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करेंगे, तो साथियों आपने सही निर्णय लिया है, आपने सही प्लानिंग किया है। केवल साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप बिल्कुल इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में इंटरेस्टेड हो तो साथियों आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए, क्योंकि साथियों अन्य वीडियो की भांति आपको इस वीडियो में सही और सटीक जानकारी देखने को मिलेगी। तो जैसा कि साथियों आप भली भांति जानते हो, अमेजॉन दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में से एक है, जिसकी शुरुआत 1994 ईस्वी में जेफ बेजोस ने की थी। भारत में अमेजॉन का मार्केट बहुत बड़ा है और हर शहर क्षेत्र में इसकी डिमांड बढ़ती हुई जा रही है। अमेजॉन के पास फुलफिलमेंट सेंटर, डिलीवरी स्टेशन और अमेजॉन ईजी जैसे बड़ी बिजनेस मॉडल है। ऐसे में साथियों आप भली भांति जानते हो लॉजिस्टिक कंपनी में साथियों अमेजॉन सर्वप्रथम रहा है। अब हम जानने वाले साथियों आखिर अमेजॉन बिजनेस मॉडल किस तरह से काम करता है। बता दें साथियों, जब आप इस व्यवसाय को शुरू करते हो तो साथियों एक स्टेशन के रूप में इस बिजनेस को आपको शुरू करना पड़ता है। यहाँ साथियों फ्रेंचाइजी मॉडल के अंतर्गत आपको स्टेशन के अंतर्गत साथियों इस व्यवसाय को शुरू करना पड़ता है। कहने का मतलब साथियों जब आप इस व्यवसाय को शुरू करते हो तो अमेजॉन क्या करता है, जिन भी तरह के उनके पास पार्सल होते हैं वो आपके स्टेशन तक पहुंचाते हैं। अब साथियों उन पार्सल को आपको डिलीवरी बॉय के द्वारा शिपमेंट करना पड़ता है कस्टमर तक। ऐसे में साथियों यदि हम एलिजिबिलिटी की बात करें, यानी कि भैया अमेजॉन फ्रेंचाइजी का व्यवसाय कौन कौन से लोग स्टार्टअप कर सकते हैं, इसकी क्या योग्यता है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, तो ध्यान दे साथियों आवेदक की शैक्षणिक योग्यता की यदि बात करें तो साथियों आवेदक की शैक्षणिक योग्यता साथियों कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए। वहीं साथियों यदि आवेदक ग्रेजुएट है तो साथियों अति उत्तम हो सकता है। साथ ही आवेदक की उम्र कम से कम साथियों 21 वर्ष या फिर साथियों इससे ज्यादा होनी चाहिए। साथ ही आवेदक को कंप्यूटर से संबंधित बेसिक जानकारी और इंटरनेट की अच्छी खासी सोच समझ होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक को बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स और स्टाफ हैंडलिंग का अनुभव अच्छा खासा यदि होता है, बिल्कुल साथियों वो आवेदक इस व्यवसाय में अच्छे खासी तगड़ी कमाई कर पाएंगे। बता दें साथियों जब आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो साथियों आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट और साथियों कुछ लाइसेंस होना अनिवार्य है। जैसे साथियों इस व्यवसाय शुरू करने के लिए आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने चाहिए माल की खरीद बिक्री करने के लिए। इसके अलावा साथियों आपके पास ट्रेड लाइसेंस होने चाहिए जो कि साथियों आप नगर निगम या फिर साथियों पंचायत स्तर से प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा साथियों आपके पास फर्म रजिस्ट्रेशन होने चाहिए जो कि साथियों सोले प्रोप्राइटर या फिर साथियों पार्टनरशिप के लिए लगेंगे। इसके अलावा साथियों आपके पास पैन कार्ड या फिर साथियों आधार कार्ड होने चाहिए डिस्क प्रूफ के तौर पर। साथ ही आपके पास बैंक खाता का विवरण होने चाहिए जो कि साथियों करंट अकाउंट का होना चाहिए। वहीं साथियों जब आप इस बिजनेस को शुरू करते हो तो साथियों आपके पास कुछ जरूरी इक्विपमेंट और साथियों कुछ मशीनरी आइटम भी उपलब्ध होने चाहिए। जैसे साथियों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, बारकोड स्कैनर, इन्वेंट्री रैक, सीसीटीवी कैमरा, इंटरनेट की कनेक्टिविटी। इसके अलावा साथियों आपके पास मोटरसाइकिल या फिर साथियों मिनी वैन होने चाहिए डिलीवरी के लिए। और जहां तक की बात उठती है साथियों की भैया हम अमेजॉन फ्रेंचाइजी लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हैं तो कितने जगह जमीन की डिमांड की जाती है ऑफिस बनाने के लिए या फिर गोदाम बनाने के लिए, तो ध्यान दे साथियों जब आप इस व्यवसाय शुरू करते हो तो साथियों ऑफिस बनाने के लिए आपके पास 200 से 300 स्क्वायर फुट की जगह जमीन मौजूद होने चाहिए। वहीं साथियों गोदाम बनाने के लिए आपके पास 800 से 1500 स्क्वायर फुट की जगह जमीन मौजूद होने चाहिए। वहीं साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए कुछ इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है जो कि साथियों आपके ऑफिस में या फिर साथियों आपके गोदाम में मौजूद होने चाहिए। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं साथियों आखिर कौन कौन सी इक्विपमेंट की जरूरत आपके ऑफिस के लिए पड़ेगी। तो ध्यान दें साथियों आपके ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी, वेंटिलेशन, इंटरनेट, वाटर की सिस्टम, इसके अलावा साथियों कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध होने चाहिए। वहीं साथियों आपके गोदाम में इलेक्ट्रिसिटी, वेंटिलेशन, इंटरनेट, वाटर सप्लाई सिस्टम, लाइटिंग, रैकिंग सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा, इसके अलावा साथियों फायर सेफ्टी होना अनिवार्य है। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए जब आप ऑफिस बनाते हो या फिर गोदाम बनाते हो तो साथियों बजट पर असर पड़ सकता है। ऐसे में साथियों यदि आपके पास पहले से ऑफिस या फिर गोदाम मौजूद है तो बिल्कुल साथियों वहां पर भी साथियों इस व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा साथियों ऑफिस या फिर गोदाम को आप भाड़े पर ले सकते हो, रेंट पर ले सकते हो या फिर साथियों एग्रीमेंट पर भी ले सकते हो। और जहां तक की बात उठती है कि भैया हम कंपनी का डीलरशिप प्राप्त करने के लिए किस तरह से हम आवेदन कर सकते हैं, तो ध्यान दें साथियों आवेदन के लिए साथियों आपको ज्यादा भागदौड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां साथियों डीलरशिप के आवेदन के लिए आपको ज्यादा भागदौड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके लिए साथियों आपको क्या करना है, कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना है, पार्टनर्स के ऑप्शन पर आपको जाना है। वहां से साथियों कंपनी जिन भी तरह के डॉक्यूमेंट की डिमांड करती है, यदि आपके पास सभी तरह के डॉक्यूमेंट उपलब्ध है तो सभी तरह के डॉक्यूमेंट साथियों अटैच करके साथियों
साथियों डीलरशिप के लिए आप आवेदन कर सकते हो। जैसे ही साथियों आपका आवेदन अप्रूव्ड होता है तो साथियों कंपनी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। हालांकि साथियों भली भांति जानते हो कंपनी कई प्रकार के प्रोडक्ट आज डिलीवरी करती है। ऐसे में साथियों यदि आपके अंदर ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि भैया हम इस व्यवसाय शुरू करते हैं तो कंपनी के किन किन तरह के प्रोडक्ट हमें डिलीवरी करने पड़ सकते हैं, तो ध्यान दें साथियों, जब आप इस व्यवसाय शुरू करते हो तो साथियों कंपनी के थ्रू आप इलेक्ट्रिक आइटम का आप डिलीवरी कर सकते हो। जैसे साथियों मोबाइल हो गए, लैपटॉप हो गए, इसके अलावा साथियों अन्य तरह के इलेक्ट्रिक आइटम, इसके अलावा साथियों फैशन आइटम की आप डिलीवरी कर सकते हो, एफएमसीजी प्रोडक्ट की डिलीवरी कर सकते हो, इसके अलावा साथियों ग्रोसरी आइटम की डिलीवरी कर सकते हो, बुक्स की आप डिलीवरी कर सकते हो, फर्नीचर की डिलीवरी कर सकते हो, हेल्थ और मेडिकल प्रोडक्ट की आप डिलीवरी कर सकते हो। मतलब साथियों इसके अलावा साथियों कंपनी अन्य तरह के प्रोडक्ट की डिलीवरी करती है, उन तरह के साथियों प्रोडक्ट आप डिलीवरी कर सकते हो इस बिजनेस को स्टार्टअप करके। हालांकि साथियों अभी भी आपके अंदर ये प्रश्न उत्पन्न हो रहे होंगे कि भैया हम इस व्यवसाय शुरू करते हैं और जो डिलीवरी बॉय को हम हायर करते हैं उनका सैलरी कौन देता है, तो ध्यान दें साथियों जब आप इस व्यवसाय शुरू करते हो तो साथियों ऑनर को ही डिलीवरी बॉय का पेमेंट देना पड़ता है। मतलब साथियों जिन भी डिलीवरी बॉय को आप हायर करते हो उनकी सैलरी खुद ही आपको देना पड़ता है। ऐसे में साथियों अमेज़न पर डिलीवरी पर आधारित पेमेंट भी मॉडल होता है। ऐसे में साथियों आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम में भी स्टार्टअप कर सकते हो या फिर साथियों फुल टाइम में भी स्टार्टअप कर सकते हो। वहीं साथियों जब आप इस व्यवसाय शुरू करते हो तो साथियों कंपनी आपको किसी प्रकार की सैलरी नहीं देती है। मतलब साथियों कंपनी काम करती है प्रोडक्ट डिलीवरी कमीशन मार्जिन के अंतर्गत। कहने का मतलब साथियों कंपनी जिन भी तरह के प्रोडक्ट की पार्सल करती है उन तरह के पार्सल यदि आप करते हो तो साथियों उन पार्सल के अनुसार साथियों आपको कमीशन मार्जिन के अंतर्गत साथियों कंपनी आपको सैलरी देती है। ऐसे में साथियों जब आप इस व्यवसाय शुरू करते हो और साथियों यदि आप इस बिजनेस में इलेक्ट्रिक आइटम की यदि आप डिलीवरी करते हो तो साथियों इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर साथियों को 20 रुपए से 35 रुपए की बचत होगी, जिसमें साथियों हाई वैल्यू पैकेज पर। इसके अलावा साथियों ग्रोसरी या फिर साथियों एफएमसीजी प्रोडक्ट की यदि आप डिलीवरी करते हो तो साथियों आपको 10 रुपए से 18 रुपए की मार्जिन प्राप्त होगी, इसमें ज्यादा ऑर्डर आते हैं तो। वहीं साथियों कपड़े और साथियों फैशन आइटम पर आपको 15 रुपए से 25 रुपए की मार्जिन प्राप्त होती है, मीडियम मार्जिन पर ज्यादातर देखे जाते हैं। इसके अलावा साथियों बुक और स्टेशनरी प्रोडक्ट पर साथियों 8 रुपए से 12 रुपए की मार्जिन प्राप्त होती है। मतलब साथियों बुक और स्टेशनरी आइटम पर मार्जिन कम मिलता है। अब हम जानने वाले साथियों जब आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो कुल लागत कितनी लगते हैं, तो ध्यान दें साथियों जब आप इस व्यवसाय शुरू करते हो तो साथियों कंपनी आपसे सिक्योरिटी मनी के तौर पर या फिर साथियों कहे तो फ्रेंचाइजी फीस के तौर पर 1 लाख से 2 लाख रुपए चार्ज कर सकती है, जो कि साथियों रिफंडेबल या फिर साथियों नॉन रिफंडेबल भी हो सकता है। यह साथियों निर्भर करता है कंपनी पर। इसके अलावा साथियों गोदाम किराया या फिर साथियों निर्माण के लिए 3 लाख से 6 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। ऑफिस सेटअप और साथियों फर्नीचर के लिए 1 लाख रुपए लगेंगे। सिस्टम कैमरा इंटरनेट के लिए साथियों 50,000 रुपए लगेंगे। कर्मचारी का वेतन जहां साथियों 3 या फिर 4 स्टाफ यदि आप हायर करते हो तो साथियों 40,000 प्रति माह लगभग साथियों आपको भुगतान करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय शुरू करने के लिए साथियों कुल लागत की यदि बात करें तो साथियों 6 लाख से 10 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। अब साथियों इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा बढ़ेगा या फिर कमेगा कुछ बातों पर निर्भर करता है कि आप इस व्यवसाय को जहां पे स्टार्टअप करने वाले हो वह जगह जमीन आपकी है, आपने रेंट पर लिया है, भाड़े पर लिया, लीज पे लिया है। मतलब कि ये सब चीज पर साथियों इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा बढ़ेगा या फिर कमेगा ये निर्भर करता है। इसके अलावा साथियों जो भी इक्विपमेंट या फिर साथियों मशीनरी आइटम की डिमांड की जाती है इस बिजनेस में क्या आपके पास पहले से अवेलेबल है या फिर साथियों आप परचेज करने वाले हो। ऐसे में यदि अनुमानित कमाई की यदि बात किया जाए यानी कि यदि आप अमेज़न फ्रेंचाइजी लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो कितनी कमाई आप कर सकते हो, तो चलिए साथियों हम इसे एग्जांपल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं कि यदि आप अमेज़न से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो कितनी कमाई आप कर सकते हो। मान लीजिए साथियों आपने इस व्यवसाय को अच्छे खासे तगड़ी लोकेशन पे स्टार्टअप किया है और एक दिन में साथियों 200 से 400 पार्सल यदि आप डिलीवरी कर पा रहे हो और एक एवरेज रेशियो भी देखा जाए प्रति पार्सल साथियों को 15 रुपए की मार्जिन भी प्राप्त होती है, तो साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके महीने के साथियों 1,50,000 से 2 लाख तक की कमाई बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। ये साथियों निर्भर करता है कि महीने भर में आप कितने पार्सल डिलीवरी कर पा रहे हो। हालांकि साथियों बड़ी बात जानते हो किसी व्यवसाय से अच्छे खासे तगड़ी कमाई करने के लिए उस व्यवसाय का सही लोकेशन पे स्टार्टअप होना भी साथियों कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे में साथियों आप बड़ी बात जानते हो अमेज़न साथियों देश के कोने कोने में आज कार्यरत है। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय को आप कहीं पर भी स्टार्टअप कर सकते हो, लेकिन साथियों कुछ बेस्ट लोकेशन जहां पर कि साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो यकीनन अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर सकते हो। जैसे साथियों यदि आप इस व्यवसाय को शहरी इलाके में स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो ध्यान रखें साथियों जहां पर ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग किए जाते हैं वहां पर साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो यकीनन अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर सकते हो। इसके अलावा साथियों आप इस व्यवसाय को स्कूल कॉलेज के आसपास से स्टार्टअप कर सकते हो, रेसिडेंशियल एरिया के आसपास से स्टार्टअप कर सकते हो, या फिर साथियों कंपनी का कुछ रूल है जिसके अंतर्गत साथियों आप इस व्यवसाय को अपने रूरल एरिया में भी स्टार्टअप कर सकते हो। जहां साथियों रूरल एरिया पार्टनरशिप के अंतर्गत साथियों आप इस व्यवसाय को अपने गांव में भी स्टार्टअप कर सकते हो, लोकल मार्केट में भी स्टार्टअप कर सकते हो, अपने चौक चौराहे पर भी स्टार्टअप कर सकते हो जहां पर कि साथियों पब्लिक का अच्छा खासा डिमांड है। बिल्कुल साथियों वहां पर भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है। साथियों आप इस बिजनेस को गवर्नमेंट की मदद से भी शुरू कर सकते हो। जहां साथियों गवर्नमेंट की एक स्कीम है PMEGP स्कीम, जहां साथियों इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आप PMEGP स्कीम के अंतर्गत साथियों आप गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी प्राप्त करके आप खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। इसके अलावा साथियों गवर्नमेंट की एक दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जहां साथियों इस स्कीम के अंतर्गत साथियों आप गवर्नमेंट से 50,000 से 10 लाख तक का लोन और वो भी साथियों बिना गारंटी के आप प्राप्त करके खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। इसके अलावा साथियों गवर्नमेंट की तीसरी स्कीम है
CGTMSE स्कीम। जी हाँ साथियों, CGTMSE स्कीम के अंतर्गत भी साथियों आप गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी प्राप्त करके आप खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आप स्टेट MSME स्कीम के अंतर्गत भी साथियों आप गवर्नमेंट से लोन या फिर सब्सिडी प्राप्त करके आप खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। बता दें साथियों, जब लोन के लिए आप आवेदन करते हो तो साथियों बैंक वाले आपसे कुछ डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकते हैं, जैसे एक साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, एड्रेस प्रूफ, इसके अलावा साथियों आपके पास बिजनेस प्लान उपलब्ध होने चाहिए, तो ही साथियों आप लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हो। यानी साथियों अभी तक हमने जाना कि भैया आप किस तरह से अमेज़न का फ्रेंचाइजी लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। अब हम जानने वाले साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे तगड़ी कमाई करने के लिए कुछ मास्टर स्ट्रेटजी, जिसे साथियों यदि आप इस व्यवसाय में अप्लाई करते हो यकीनन अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर सकते हो। जैसे साथियों इस व्यवसाय से अच्छे खासे तगड़ी कमाई करने के लिए आपको खास तौर से ध्यान रखने स्टाफ की टाइमिंग पर, और साथ ही आपको ट्रैकिंग करना है। जहां साथियों जो पार्सल आप डिलीवरी कर पा रहे हो, शिपमेंट कर पा रहे हो कस्टमरों तक, उसकी ट्रैकिंग की डिटेल्स हर समय आपको अपडेट करते रहना है। इसके अलावा साथियों जितने फास्ट डिलीवरी आप कर पाते हो उतने साथियों कस्टमर आपके एरिया में ज्यादातर बढ़ेंगे और अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर पाओगे। साथ ही इस व्यवसाय से अच्छे खासे तगड़ी कमाई करने के लिए साथियों आप अमेज़न के SLA, जहां साथियों सर्विस लेवल एग्रीमेंट भी आपको फॉलो करने चाहिए, जिससे भी साथियों अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर सकते हो। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय से ज्यादा कमाई करने के लिए आपको 2 शिफ्ट में काम करने चाहिए। जहां साथियों एक शिफ्ट में यदि आप डिलीवरी नहीं कर पा रहे हो तो साथियों 2 शिफ्ट में यदि आप काम करते हो यकीनन अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर पाओगे। साथ ही इस व्यवसाय से लगातार अच्छी खासी तगड़ी कमाई करने के लिए आपको कस्टमर से अच्छे खासे व्यवहार में बातचीत करनी चाहिए। इसके अलावा साथियों जो समय पर आप डिलीवरी कर पा रहे हो उसके साथ आपको कस्टमर से फीडबैक लेने चाहिए, राय विचार लेने चाहिए, क्या हमारा सर्विस आपको अच्छा लग रहा है, रेटिंग के द्वारा हमसे शेयर कीजिए। तो साथियों इन तरह के साथियों यदि आप ट्रिक अप्लाई करते हो यकीनन साथियों आप अच्छे खासे तगड़ी कमाई आप कर सकते हो। मैं आशा करता हूं साथियों अभी तक आप इस वीडियो को बने हुए होंगे। यदि हाँ तो इस वीडियो के बारे में, इस बिजनेस आइडिया के बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो को बने हुए हैं तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथियों बता दें जैसे आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो साथियों नीचे में हाइप का ऑप्शन आता है, जिसे साथियों आपको जरूर से जरूर टच करना है, जिससे ये पता चलता है ये वीडियो आपको कैसा लगा और मुझसे आप कितना प्यार करते हो। हमारे परिवार से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।